लक्ष्य को दागने के लिए आंखों में सपने और मन में हौसला होना चाहिए। एक छोटे से कस्बे से निकलकर प्रशासन के प्रति बचपन से लगाव रखने वाला सपनों की उड़ान भरता है तो वो सूबेदार से आला अधिकारी तक का सफर तय कर सकता है। ये सफलता के कदम किसी और के नहीं, इंदौर ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी के हैं। किसने सोचा था सन 1999 में सूबेदार के पद से अपने खाकी वर्दी के सफर की शुरुआत करने वाला कोई और नहीं भविष्य का आला अधिकारी बनेगा। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुकी उमाकांत चौधरी अब इंदौर ग्रामीण के डीएसपी हैं। उन्हें डीएसपी मुख्यालय ग्रामीण इंदौर में अगस्त 2023 में पदस्थ किया गया। महानगर न्यूज की सब एडिटर शताब्दी शर्मा के साथ डीएसपी चौधरी ने साझा की किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में कम संसाधनों के बीच काम करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं शताब्दी शर्मा और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज हम रूबरू हो रहे हैं इंदौर के डीएसपी ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी जी, जो पहले ट्रैफिक टूरिज्म संभाल चुके हैं। सर, किस प्रकार से ग्रामीण की जो कमान आपके हाथों में है, तो कुड़ेल हो या सिमरोल हो, किस प्रकार से देखते हैं? जब ये कमिश्नरी लागू हुई थी तो ग्रामीण जिला अलग से बनाया गया था और निश्चित रूप से ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जब भी कोई एक ज़िले से दूसरा ज़िला बनता है तो 13 थाने हमारे इसमें आए थे और हमारे पास संसाधनों की कमी थी, जिसमें पुलिस लाइन होती है, रिज़र्व फोर्स होता है या वाहन संसाधन होते हैं, तो ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं थी। और उस चुनौतीपूर्ण तरीके से ज़िले को वैसे ही रन करना है जैसे बाकी ज़िले होते हैं, तो एक नया वो था। और इसमें जो हमारे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हैं सुनील मेहता जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा पूरे उसमें काम किया। प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं उनसे समन्वय बना के और जो संसाधन और चीज़ें हमें चाहिए थी वो लाने का प्रयास किया। और अभी जो महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। जहां हम शहर को देखते हैं तो एक छोटे से दायरे में बहुत सारे अधिकारी सुपरविज़न करने के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम सीमित अधिकारियों के साथ इससे भी 8 गुना बड़े क्षेत्र को हम लोग देख रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा के अपने पहले ही अटेम्प्ट में लक्ष्य दागने वाले उमाकांत विभिन्न तरह से समाज की सेवा करने का सपना अपने मन में ठाने हुए थे, जो आज भी बखूबी निभा भी रहे हैं। इंदौर ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी के विभिन्न जिलों में कार्यरत रहकर कभी पुलिस ऑफिसर के पद पर अपनी दमदारी दिखाई है तो कभी प्रशासनिक जवाबदारियों के साथ ट्रैफिक टीआई रिजर्व इंस्पेक्टर के पद को भी संभाला है। सिंहस्थ के दौरान इंदौर में डीएसपी फायर सर्विसेज उमाकांत चौधरी ने अपनी शानदार कार्यप्रणाली के लिए इंदौर से लेकर उज्जैन तक काफी चर्चाएं बटोरी थीं। सर, अगर बात करें इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र की, तो आपको क्या समस्याएं, जो अब आप पहले आपने इंदौर देखा, भोपाल देखा, ट्रैफिक देखा, टूरिज्म देखा, तो इतनी सारी चीज़ों में अब ग्रामीण में आपका क्या एक विज़न है कि इस चीज़ में, इस क्षेत्र में ये चीज़ सुधार की ज़रूरत है? देखिए, ग्रामीण जैसा कि मैंने बताया कि एक तो क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, फोर्स उतना ही होता है जितना बाकी शहर के थानों में होता है, उससे भी बल्कि कम है कई जगह पे। और उसमें जैसे मैं कुड़ेल की बात करूंगा तो 89 गांव हैं। अब 89 गांवों में हमें 25-26 के पुलिस फोर्स के साथ पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और तमाम तरह के जो जुलूस होते हैं उनको मेंटेन करना, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, चुनाव जो अभी विधानसभा हम लोगों ने किया है, उसके बाद अब आगामी लोकसभा भी हमारे सर पर है, तो ये सारी व्यवस्था बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। लेकिन पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों में हम लोग नई ऊर्जा देते हैं कि आपको इसी क्षमता के साथ और आगे अपने को बढ़ते हुए सारे काम को करना है। कहीं से बाहर से कोई मदद आपको इतनी नहीं मिलेगी,
तो निश्चित रूप से जब उनको ये प्रशिक्षण मिलता है और उनको हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो समय समय पे पर्याप्त प्रशंसा करते हैं, उनको इनाम देते हैं, तो उससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है और हम सीमित संसाधनों में भी काफ़ी अच्छा काम करने में एप्रिसिएशन के बिना गुड वर्किंग अधूरा होता है। सर, जब आप जिस प्रकार से बता रहे हैं विधानसभा में मुस्तैदी रखी, अब लोकसभा आ गए, तो कितना यानी ग्राउंड पर अब सक्रियता और ज़्यादा, अब कितनी जवाबदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से कहा इतना बड़ा एक एरिया कवर करना है। इंदौर का एरिया जहाँ तक हम बात करेंगे तो हमारा 70 किलोमीटर दूर तक हमारे इंदौर ग्रामीण के गांव हैं और सभी जगह हमें पहुंच करनी पड़ती है। तो जो सेक्टर मोबाइलें बनाई गई हैं, हम लोगों ने 75 सेक्टर मोबाइल बनाई, 75 पूरे ग्रामीण इलाके में, जो 13 थानों में लगातार घूमेंगी गांव-गांव में। उनके 12 गांव का 11 गांव का एक सेक्टर बनाया गया है कि उन पे से एक अधिकारी सब इंस्पेक्टर रैंक का रहेगा और वो लगातार भ्रमण करके जो पोलिंग बूथ हैं उनकी जानकारी लेना, कहीं कोई अगर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों को डराया धमकाया तो नहीं जा रहा है मतदान के लिए, तो ऐसे सब क्षेत्रों को पूर्व में चिन्हित करते हैं और उस हिसाब से फिर हम लोग पुलिस मुख्यालय से बल की मांग करते हैं। सर, इंदौर जो जिस प्रकार से नए नए कीर्तिमान रच रहा है, इंदौर को ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाना है और जब भी वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग होती है तो सलाह और मशवरा किया जाता है। अब इंदौर के ट्रैफिक को लेकर आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि देवास में भी आपके जो कीर्तिमान है वो गढ़े गए हैं और अभी तक उसका परचम लहरा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए भी है कि हर एक शहर, हम केवल इंदौर की बात ना करें, जितने मेट्रो सिटीज़ में हम जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत रेंगता हुआ ट्रैफिक चलता है, क्योंकि वाहनों में लगातार वृद्धि हो रही है। कहीं भी कोई ऐसा समय नहीं है कि आप किसी को वाहन लेने से रोक सकते हो या उसमें कोई राशनिंग हो रही है। तो वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। सड़कें हमारी जितनी चौड़ी हम कर सकते थे उतनी हो चुकी हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रोज़ आ रही हैं। तो आने वाले समय में ज़रूर हम इसको लेके कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं वो ट्रैफिक में यही है कि हम ट्रैफिक को मैनेज कितने अच्छे से कर सकते हैं। जो पीक आवर्स हैं, ख़ास तौर पे इंदौर शहर की मैं बात करता हूं, तो जो पीक आवर्स होते हैं जब लोगों के ऑफिस जाने का या टाइम होता है या फिर घर लौटने का टाइम होता है, व्यापारियों का जो मुख्य व्यापार का शाम का जो टाइम होता है, उसमें ट्रैफिक की बहुत समस्या रहती है। और ख़ास तौर पे पार्किंग प्लेसेस अगर अच्छे डेवलप हम लोग कर पाएंगे, जो कि शहर में हो रहे हैं, जो सिग्नल है हमारे वो अभी तक जैसे चल रहे थे, अब वो AI बेस्ड सिग्नल जब हो जाएंगे तो जहाँ का ट्रैफिक ज़्यादा होगा वो ज़्यादा देर तक खुला रहेगा। तो इस तरह के जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, मानव संसाधन को साथ में लेते हुए और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी भावनाओं को साथ में लेते हुए हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होगा। सर, आप उनका भोपाल हो, इंदौर हो, अलग अलग कामों में चर्चाएं रही हैं, लेकिन बात करें भोपाल के कमिश्नर प्रणाली की या इंदौर की कमिश्नर प्रणाली की, हर बार अगर जो अपराध का ग्राफ बढ़ता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं कि कमिश्नर प्रणाली लागू है। कितना स्ट्रेस हो, कितना हाई लेवल एक अधिकारियों पर एक दबाव होता है सब चीज़ों का। मध्य प्रदेश में पहली बार कमिश्नर प्रणाली लागू की गई और निश्चित रूप से जब हम देखते हैं कि बड़े शहरों में जब प्रणाली लागू होती है तो कई सारे अधिकारी वहाँ नियुक्त किए जाते हैं। जैसा कि पहले केवल 2 SP ईस्ट और वेस्ट से इंदौर चलता था, लेकिन अभी वर्तमान में 8 SP रैंक के अधिकारी हैं जो अलग अलग जोन में काम कर रहे हैं। 2 DIG हैं, 1 कमिश्नर हैं। तो जब सुपरवाइजरी अधिकारी ज़्यादा होते हैं तो निश्चित रूप से रिपोर्टिंग भी ज़्यादा आती है, जो पीड़ित हैं वो भी ज़्यादा आते हैं, तो उनकी सबकी सुनवाई भी होती है और थानों में उसका अपराध का पंजीयन भी होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आंकड़े हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कहीं भी चिंता की बात नहीं है। गवर्नमेंट का हमेशा ये रहा है कि जो भी पीड़ित है उसकी व्यथा को हम सुनें और उसके साथ न्याय करने का पूरा प्रयास करें। तो इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। पुलिस फोर्स भी समय समय पर बढ़ रहा है, संसाधन भी बढ़ रहे हैं और जो पुलिस आयुक्त प्रणाली में जो अधिकार इंदौर पुलिस को दिए गए हैं या भोपाल पुलिस को दिए गए हैं, निश्चित रूप से अपराधों में वो कहीं ना कहीं हम आगे जाके उसमें कमी ला पाएंगे और अपराधियों पे अंकुश भी रख पाएंगे। सर, जिस प्रकार से हम देखें जो नशा की प्रवृत्ति है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, उससे जो रात की गतिविधियों से अपराध में जो इजाफा होता है, तो इस चीज़ को आप कैसे किस तरीके से मेंटेन करते हैं? क्योंकि जब हम अगर किसी समाज से बात करते हैं तो जन जागरूकता वाली बात आती है, लेकिन जो ये नशे की प्रवृत्ति असामाजिक तत्व रहते हैं, तो इन पर नकेल कसना कितना टफ होता है? आप इंदौर शहर में कभी रात को निकलिए और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि आप शनिवार रविवार में निकलिए तो आप रात को हमारी पूरी पुलिस को सड़कों पे देखेंगे।
सब लोग नशे की चेकिंग कर रहे हैं, कोई गाड़ी ड्रिंक एंड ड्राइव में तो नहीं चला रहा है। और लगातार सैकड़ों की संख्या में हर जो वीकेंड पे हैं गाड़ियां पकड़ाती हैं, लोगों पे उन गाड़ियों को जब्त किया जाता है और 15,000 से 20,000 भारी मात्रा में उन पर जुर्माना होता है। तो लगातार पुलिस ये प्रयास कर रही है, साथ में आसूचना संकलन के माध्यम से भी जो ड्रग पेडलर्स हैं, हमारे जो इंदौर कमिश्नर हैं वो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। चाहे पुराने मकरंद देव सर की बात करें या अभी जो राकेश गुप्ता सर आए हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और नशे एक ऐसी चीज़ है जो समाज को भी खोखला करती है, तो इसमें ना केवल पुलिस की और प्रशासन की जवाबदारी है, बल्कि हम सभी समाज में जितने लोग रह रहे हैं, हम परिवार में हम लोग रह रहे हैं, तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे बच्चे, हमारे पिता, हमारे भाई और महिलाएं भी इसमें अब कहीं कम नहीं है। तो हमारे माँ बहन भी इस ओर तो कहीं नहीं बढ़ रहे हैं। इस बातों का अगर सभी लोग ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें काबू कर पाएंगे।